24। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे ज्यादा चर्चे में बने रहे और कहा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई आलोचनाएं भी हो रही है। बात किया जाए, कई पार्टियां, विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस और राजद सबसे ज्यादा हमलावार हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य को लेकर। जी हाँ, अब बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, जो कि नालंदा में आकर अब लोगों को भरमाने का कार्य कर रहे, वहीं राजद आए दिन बयानबाजी करते रह रहे हैं। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सिद्धि भी इस वक्त मौजूद है। सिद्धि, आए दिन बिहार के मुख्यमंत्री स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जो बातें कर रहे हैं, साफ तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कई राज्यों से चला आ रहा बिहार में भी जिस तरह से अभी बिजली चोरी की बातें निकलकर सामने आती है, कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं हमारे बिहार पर भी आलोचनाएं होने शुरू हो जाते हैं। इस पर रोक लगाना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन बाकी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री के इस कार्य की आलोचनाएं करते नजर आ रही। इसको आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल प्रिया, जैसा हम जानते हैं कि बिहार में अभी बाढ़ और बिजली, ये दो जो है बहुत ही अहम और मुद्दा है और बहुत ही अहम समस्या बन चुका है। स्मार्ट मीटर, जिसके बारे में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी बहुत ही खुलकर इसके जो अफवाहें फैलाई जा रही है खास करके विपक्ष द्वारा, उस चीज़ पर उन्होंने खुल के बात की कि स्मार्ट मीटर के कई फायदे हैं। जो जनता को ये समझना चाहिए कि स्मार्ट मीटर, जो लोग समझते हैं कि बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आएगा, बढ़ चढ़ के आएगा, इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट मीटर एक सही उपयोग देगा बिजली का एक सही तरीके से सही घर में पहुंचाने का एक काम कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर के ऐसे भी कुछ फीचर्स है जिसके बारे में हम बताएंगे कि 7 दिन के अंदर जो है आप चाहे तो उस चीज़ पे आप रिचार्ज करा सकते हैं। तुरंत बिजली कटेगा नहीं। जब आपके स्मार्ट मीटर का जो रिचार्ज है वो खत्म हो जाएगा, आपके पास 7 दिन का मोहलत रहेगा, आप उसमें रिचार्ज करा सकते हैं। और साथ ही डीएम ने बताया कि जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली खास करके रात को नहीं कटेगी, दिन में कट सकती है जिसका समय 12 से 2 होगा, बट वो रात को नहीं कटेगी। इस चीज की उन्होंने बात की। और रही बात आपने विपक्ष की, प्रिया, जो आपने बात की, तो मैं बोलूंगी कि तेजस्वी यादव खुल करके सामने आए। उन्होंने बिहार में आंदोलन भी किया। आमतौर पे तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय जो कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया से बाहर कभी उतर ही नहीं पाते। जब बात आंदोलन की आए, भ्रम फैलाने की आई, तो मुझे लगता है वो काफी बढ़ चढ़कर इसमें उन्होंने भाग लिया। इस चीज में जनता के साथ वो उतरे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज से वो भ्रमित करने की जरूरत थी। जनता को सही रास्ते पे ले जाना, जनता को सही तरीके से बताना कि स्मार्ट मीटर आखिर है क्या, ये ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नए कार्य को ला रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर की बातें करें, ये कहीं ना कहीं कई राज्यों को बचा सकता है। बिहार में आए दिन बिजली चोरी होते हुए तो हर किसी ने जाना है, और ये आज से नहीं चल रही है, तब से चल रही है जब लालू प्रसाद यादव की शासनकाल थी। लोग अपने पोल में तार फंसा करके बिजली चुराने का कार्य करते थे, और वही आज बिहार के मुख्यमंत्री इसे लेकर सक्रिय हो गए हैं। हर घर आज बिजली का बिल आ रहा है, आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजद के पार्टियों को अब ये गलत लग रहा है, और वो साफ तौर से बिहार के मुख्यमंत्री पर टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता को ठगने का काम करते हैं। क्या वाकई कि बिहार के मुख्यमंत्री जनता को ठग रहे हैं, या फिर ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो लगाने की बात करें बिहार के मुख्यमंत्री, ये जनता के हित में है? जी बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं राजनीति में अगर एक पक्ष कुछ कह रहा है तो विपक्ष को उसका आलोचना करना ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आलोचना कर भी रहे हैं तो सही मायने में कीजिए। ऐसा नहीं कि जनता के लिए जो हित है आप जनता के लिए एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजद जो आप वो कर रहे हैं, राजद के जो नेता है उनका भी कई लोगों का बयानबाजी आ रहा है कि ये गलत है, बिजली की चोरी हो सकती है इससे, खास करके मीटर में जो बिजली का जो बिल है वो कई बढ़ चढ़ के आ रहा है। ये चीज़ ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्ट मीटर जो है वो बिहार में आ जाना चाहिए, क्योंकि बिजली की चोरी, जैसा आपने बताया कि जो पोल से बिजली की चोरी हुआ करती थी, ये चीज़ कम होगा। बिहार में हम देखते हैं कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे आए दिन बिजली की समस्या होती है। अगर हम बात करें पटना की, पटना में तो हम बिजली देख सकते हैं कि अच्छी खासी होती है, पर कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी लोग किसी भी कारण से बिजली को देखते हैं कि किसी छोटे मोटे कारण से बिजली चली जाती है। स्मार्ट मीटर के आने से मुझे ऐसा लगता है कि बिजली का जो दुरुपयोग होगा वो भी बहुत संभल जाएगा। लोग सही मायने में सही स्तर पे खर्च करेंगे बिजली की, जिससे काफी किफायती और काफी बचत भी होगा इस चीज जी। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब जन जागरण अभियान शुरू की है। इसके तहत वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
गढ़ यानी घर नालंदा जिले में जाकर ये अभियान की शुरुआत की, वहां से लोगों को भरमाने की साजिश कर रही है। और कहा जाए तो उनका साफ तौर पे बयानबाजी भी शुरू हो चुका है। वो कहते नजर आ रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा करके कहीं ना कहीं ये मीटर वालों की बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से जो उसके ऑनर होते हैं, मीटर लगाने वाले ऑनर होते हैं, मीटर की कंपनियां होती हैं, वो इतने ज़्यादा रिच हो गए हैं कि कई लग्जरियस गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जनता मार झेल रही है। जनता को काफ़ी मोटी रकम का कहा जाए तो बिल भरना पड़ रहा है। इस तरह से कांग्रेस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं मानूंगी कि इस चीज़ का है कि सही तरीके से अगर ये चीज़ शुरुआत करी जाए, विपक्ष है अपने सवाल रखने का, उन्हें पूरा ये है, अगर वो रख रहे तो सही बात है। नीतीश कुमार को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को लागू करने के लिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम जनता के लिए कर रहे हैं तो चीज़ों को सही तरीके से करी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उस चीज़ का दुरुपयोग ना हो और लोगों को सवाल करने का मौका कम मिले। और जब ये बात उठ रही है कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, तो ये तो हर चीज में है। अगर आप एक बिस्किट भी खाते हैं तो उससे भी बिजनेसमैन को ही फायदा होगा। लेकिन ये कांग्रेस कब क्या बोलती है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कांग्रेस बिना सोचे समझे कभी कभी बेतुकी बातें भी कर देते हैं, क्योंकि मीटर लगाने से बिजनेसमैन को फायदा होना, लग्जरियस गाड़ी का संबंध कुछ बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो आज जनता जो भी प्रोडक्ट यूज करती है तो कहीं ना कहीं उससे तो बिजनेसमैन को ही प्रॉफिट होता है। तो क्यों नहीं कांग्रेस के नेता आकर के हर एक चीज पे रोक लगा दे, चाहे बात की जाए चावल के आटे की, चाहे बात की जाए कई ब्रांड्स की जो हम अपने दिनचर्या में उपयोग करते हैं, यानी हर चीज का दाम और बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो ये तो बेतुकी बातें हो गई। लेकिन बात किया जाए स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये इसलिए लागू करना चाहते हैं कि जो भी बिजली की चोरी होती है, या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि लोग, ऐसा एक हमने केस हाल ही में देखा जहां एक परिवार बहुत लंबे समय से बिजली का उपयोग करते थे चोरी चुपके से, लेकिन अचानक बिहार के मुख्यमंत्री के काल में अब उनके पास लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाता है, जिसके बाद से उसके परिवार का कहना है कि हम तो लंबे समय से ये चोरी वाली ही बिल यूज कर रहे हैं, उस समय हमारे पास कोई बिल नहीं आया और अब ये बिल आ रहा है। यानी कि जंगल राज में हर कोई खुद को नेता मानता था, हर कोई खुद का शासन चलाता था, और यही कारण रह गया कि लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि हमारी तकनीकी मॉडर्नाइजेशन क्या है और इसे कैसे उपयोग करना है। और यही कारण रहा कि लोग आए दिन बिजली की चोरी करते रहे और सोचते रहे कि मैं तो धनी हूँ। लोग दिन रात कहा जाए तो काफी, जब जरूरत भी नहीं हो बिजली उपयोग का, उस समय भी लोगों ने किया, और ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग है। लेकिन राजद के नेता इस चीज को समझ नहीं रहे और बिहार के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जनता जो है वो अपने पॉलिटिशियंस, राजनेता जो होते हैं, उनको एक छवि के रूप में देखती है, उनको अपने लीडर के रूप में देखती है। मुझे ऐसा लगता है कि सियासी रंजिशें जो होती है राजनीति में, उस चीज़ को हर जगह नहीं लाया जा सकता। जो चीज़ जनता के हित में होती है वो सही मायने में अगर जनता के सामने रखी जाती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। फिर चाहे वो राजद ये काम करते या फिर कांग्रेस करते या फिर नीतीश कुमार ही करते। तो जिस तरीके से जो चीज़ जनता के हित में होनी चाहिए उस चीज़ को अपने सियासी रंजिशे के लिए और राजनीति के लिए उपयोग करना काफ़ी गलत है। क्योंकि स्मार्ट मीटर का सही क्या रीज़न है लगाने की, क्या उसकी आवश्यकता है, उससे क्या लाभदायक, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये जनता के लिए काफ़ी सही मायने में बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लगाते हैं या किसी भी चीज़ का हम नए तरीके से नए स्तर पे शुरू करते हैं तो हमें जाहिर सी बात है उस चीज़ की सही जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी जो है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए, काफ़ी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, सभी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जो कि एक लीडर का काम होता है। अगर वो सही तरीके से बात को रखते, आंदोलन करने की या ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। कई ऐसे मुद्दे हैं राजनीति में जिस तरीके से हम भटक जाते हैं रास्ते से, उस चीज पे तो ट्विटर बॉय, अगर तेजस्वी यादव की हम बात करें तो खुलकर नहीं आते, सिर्फ कटाक्ष करते हैं। जब बात करें हम बिजली के ऊपर तो वो खुलकर आए, वो भी गलत तरीके से भ्रम फैलाने के रूप में आए। आंदोलन करने की यहाँ जरूरत नहीं थी, जनता को एक सही तरीके से समझाने की जरूरत, सही दिशा दिखाने की जरूरत थी। लेकिन अगर बात की जाए पोल की, बात करते हैं हम कि जो पोल लगते हैं कहीं ना कहीं उससे हमारा इन्वायरमेंट पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं कि किसी भी जगह पे बिजली का जो है वो उपयोग ये दिखाता है कि किस लेवल तक हमें जो बिजली की जो विभाग होती है उनको किस तरीके से क्या काम किए जाते हैं। जहाँ हम देख पाए तो अगर सही उपयोग बिजली का होगा, जिस तरीके से हम जानते हैं कि बिहार में पोल से जो चोरी होती है बिजली, या फिर एक मीटर से दूसरे मीटर की क्या कहानी हो जाती है हम समझ नहीं पाते, बिजली का एक अलग ही खेल देखने मिलता है। अगर ये सुधर जाएगा तो मुझे लगता है बिजली विभाग के ऊपर एक जो प्रेशर होता है, एक जो
चुनौती होती है उनके लिए कि कहाँ पे बिजली सही तरीके से जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, वो चीज़ काफ़ी सुधर जाएगा। और खास करके इसके ऊपर वातावरण जो हम जानते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा होगा। पशु पक्षी, जो पक्षी खास करके जो आसमान में उड़ते हैं, उनके लिए काफ़ी सही हो जाएगा, क्योंकि पोल्स पे जब बिजलियाँ चोरी नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर जो सही तरीके से काम करेगा, ये सब चीज़ में हम काफ़ी ध्यान दें तो काफ़ी हमें वातावरण का भी शुद्धता मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हमने ये भी बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की क्या लाभकारी चीजें हैं और ये लगाना कितना उचित हो जाता है। लेकिन रहा बात विपक्ष का और बिहार की राजनीति की, तो आए दिन बयानबाजी इसे लेकर शुरू है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कारण क्या है, लगाने की वजह क्या है मेन। जिस तरह से बिहार में आए दिन लोगों को अपना गुंडा राज या जंगल राज चलाना रहता है और पहले बिजली की चोरियां होती थी, अब उस पर लगाम लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता के लिए ही एक दिन सबसे बड़ी कठिनाई हो जाएगी। और यही कारण रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस चीज को अभी से ही लागू कर रहे, ताकि आगे चलकर इसमें किसी को दिक्कत ना हो और जनता खुशी से अपना जीवन जिए। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि कितना बिजली उपयोग करना चाहिए। और रहा बात जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की नई तकनीकी को लेकर, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने इसमें भी छूट दे दी है। जिस तरह से अभी सिद्धि ने भी आपको बताया कि अगर आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाते हैं और अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, तो रात को आपकी लाइट नहीं काटी जाएगी, बल्कि आपको 72 घंटे का समय भी दिया जाएगा। उस दौरान आप अपनी रिचार्ज भी कर सकते हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर तरफ से आपको सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। अब जनता का साथ कितना मिलता है, ये देखने वाली बात हो जाएगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।